क्या एक मिट्टी पर खींची गई लकीर साक्षात काल को रोक सकती है? एक ऐसी लकीर जिसे पार करने की हिम्मत उस रावण में भी नहीं थी, जिसने काल को अपने सिंहासन में बांध रखा था। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी और रामायण का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह रेखा वास्तव में क्या थी? क्या वह सिर्फ एक पत्थर या लकड़ी से खींची गई धूल थी, या वह एक कॉस्मिक फोर्स फील्ड थी? आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम लक्ष्मण रेखा का पोस्टमार्टम करेंगे, तर्क, तथ्य और क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से। आज आप जानेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी मर्यादा लांघने की कीमत आपका पूरा अस्तित्व हो सकती है। चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल, रावण रेखा के अंदर क्यों नहीं जा सका? तर्क, शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण ने वह रेखा खींचते समय मंत्रों का उच्चारण किया था। विज्ञान कहता है कि ध्वनि ऊर्जा पदार्थों की फ्रिक्वेंसी बदल सकती है। लक्ष्मण ने अपनी वर्षों की तपस्या की ऊर्जा को उस रेखा में समाहित कर दिया था। तथ्य, आधुनिक विज्ञान में इसे मेजनर इफेक्ट या मैग्नेटिक लेविटेशन की तरह समझा जा सकता है। रावण की ऊर्जा तामसिक थी, जबकि वह रेखा सात्विक थी। जैसे पानी और तेल कभी नहीं मिल सकते, वैसे ही रावण उस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर सकता था। सीख, जब आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों की रेखा के अंदर हैं, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका स्पर्श नहीं कर सकती। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जिसने इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। स्वर्ण मृग, यह हमारी अदम्य इच्छाओं का प्रतीक है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो असंभव रूप से सुंदर दिखती है। आज के युग में यह क्विक वेल्थ या फेक सोशल मीडिया लाइफ है। रावण का मैनिपुलेशन, रावण ने रेखा नहीं तोड़ी, उसने सीता माता की करुणा को ही उनके खिलाफ हथियार बना दिया। उसने उन्हें पाप और शाप का डर नहीं दिखाया, उसने उन्हें पाप और शाप का डर दिखाया। अपराधी हमेशा आपकी कमजोरी पर नहीं बल्कि आपकी अच्छाई पर प्रहार करता है, ताकि आप खुद अपनी सुरक्षा की दीवार गिरा दें। इसे आज की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। दर्शन की दृष्टि में ये पात्र हमारे भीतर के हिस्से हैं। राम हमारी आत्मा, सीता हमारी बुद्धि, लक्ष्मण हमारा अनुशासन। तर्क, जब एकाग्रता चली जाती है तो बुद्धि माया के मोह में पड़ जाती है, और जैसे ही बुद्धि अपनी मर्यादा छोड़ती है, विकारों का 10 सिर वाला रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर उसका अपहरण कर लेता है। मर्यादा हमें बांधती नहीं है बल्कि हमें परिभाषित करती है। बिना किनारों के नदी सिर्फ एक दलदल है, वैसे ही बिना मर्यादा के मनुष्य सिर्फ एक जैविक मशीन है। आज के तथ्यों पर गौर कीजिए। डिजिटल रेखा आपकी प्राइवेसी, आपकी लक्ष्मण रेखा है। जैसे ही आप फ्री ऑफर्स के लालच में अपनी जानकारी देते हैं, आपका डिजिटल अपहरण हो जाता है। आर्थिक रेखा, अपनी आय से अधिक खर्च करना। वित्तीय लक्ष्मण रेखा लांघना, रिश्तों की मर्यादा। आज लिमिट्स का सम्मान न करने के कारण ही मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कड़वा सच, हम अक्सर सोचते हैं कि नियम तोड़ना आजादी है, लेकिन असल में नियम के बाहर केवल अराजकता और पतन है। तो साथियों, लक्ष्मण रेखा का अंतिम सार यह है कि अपनी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। सीता माता को वापस लाने के लिए श्री राम को भी एक पुल बनाना पड़ा। वह पुल भी मर्यादा का ही प्रतीक था। याद रखिए, रावण आपको कभी हरा नहीं सकता जब तक आप खुद उसे अपने घेरे में आने की अनुमति नहीं देते। अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचानिए, चाहे वह आपका अनुशासन हो, आपकी नैतिकता हो या आपका आत्मसम्मान। आज का सवाल, आपके जीवन का स्वर्ण मृग क्या है? वह कौन सा लालच है जो आपको आपकी मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर रहा है?
नीचे कमेंट में लिखिए, मर्यादा ही सुरक्षा है। अगर इस डीप डाइव ने आपकी सोच बदली है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की बुद्धि का अपहरण ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम ऐसी ही गहरी चर्चाएं करते रहें। प्रेम से कहिए, जय श्री राम। मर्यादित रहे, सुरक्षित रहे।